27 दिसंबर 2007 की शाम 6:15 बजे पिंडी के लियाकत बाग में धमाका और गोलियों की बौछार। निशाना सनरूफ से निकलकर अवामी नारों का जवाब देने वाली बेनजीर भुट्टो हैं। उन्हें जल्द रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल लाया जाता है, लेकिन वो बच नहीं सकते। 21 जून 1953 को कराची में जन्म लेने वाली बेनजीर भुट्टो जुल्फकार अली भुट्टो की सबसे बड़ी औलाद हैं। बेनजीर के दूसरे बहन भाइयों में मुर्तज़ा भुट्टो, सनम भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो शामिल हैं। 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़िया-उल-हक मुल्क के पहले जमहूरी वज़ीर आज़म जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट देते हैं। भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है, सारे मुल्क में माशाअल्लाह नाफिज कर दिया गया है और अदालती मुकदमे चलाकर 4 अप्रैल 1979 को उन्हें फांसी की सजा दी जाती है और बेनजीर भुट्टो को अपनी वालदा नुसरत भुट्टो के साथ जेल में डाल दिया जाता है। यूं बेनजीर भुट्टो के सियासी करियर का आगाज होता है। अगले 6 साल बेनजीर और उनकी वालदा नुसरत भुट्टो मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में कैद या घरों में नजरबंद की जाती। 1987 में बेनजीर भुट्टो और आसफ जरदारी की शादी लियारी के ककरी मैदान में एक सियासी जलसा की सूरत में होती है और उनकी जिंदगी में खुशी के कुछ लम्हात लौट आते हैं। 1988 में जनरल ज़िया-उल-हक एक अमेरिकी सफीर के साथ सूबे पंजाब के जिला बाहवलपुर के करीब एक जहाज हादसे में हलाक हो जाते हैं। यूं 11 साला दौरे अमरीत इख्तिताम पजीर होता है और मुल्क में नए इलेक्शंस की तैयारियां शुरू होती हैं। अब बेनजीर भुट्टो पार्टी की कमान संभालते हुए पाकिस्तान आकर इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं। जमहूरियत मुखालिफ कुव्वतों को बेनजीर किसी शक्ल में कबूल नहीं। बेनजीर के मुकाबले में नौ जमाती इत्तेहाद सामने आता है, जिसका सियासी चेहरा नवाज शरीफ है। शहीद ज़िया-उल-हक का मुकाबला करेंगे। ये लोग, ये पाकिस्तान के गद्दार जिसको वो शहीद कहती है अपने बाप को, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हुए। लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी इत्तेहादियों से मिलकर हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है के नजरिए के तहत बेनजीर भुट्टो पहली बार बतौर वजीर आज़म हल्फ लेती हैं। हल्फ उठाती हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, कि मैं मुसलमान हूँ। मगर उनकी हुकूमत 20 माह से ज्यादा टिक नहीं पाती और 7 अगस्त 1990 को सदर गुलाम इसाक खान करप्शन और हुकूमती अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात लगाकर उनकी हुकूमत को चलता कर देते हैं। But as I said, unless there is sufficient national consensus, internal and external pressure, that the military must roll back. बेनजीर भुट्टो एक बार फिर 1993 में इलेक्शन जीतकर वजीर आज़म का मनसब संभाल लेती हैं। ये दौर भी उनके लिए कई चैलेंजेस से भरा हुआ है। 20 सितंबर 1996 की शाम को वजीर आज़म बेनजीर भुट्टो के भाई मुर्तज़ा भुट्टो अपने घर के सामने पुलिस फायरिंग का निशाना बनते हैं और बाद में अस्पताल में चल बसते हैं। 1 माह के बाद एक बार फिर सदर फारूक लिगारी के हाथों उनकी हुकूमत खत्म हो जाती है। Dissolution of the assembly had nothing to do with that. The dissolution had nothing to do with the demands of different political parties. 1999 से 2007 तक बेनजीर भुट्टो खुद साख्ता जलावतनी में गुजारती हैं। बिल आखिर जनरल मुशर्रफ की जानिब से NRO दिए जाने के बाद मुल्क में एक बार फिर इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। 18 अक्टूबर 2007 को बेनजीर भुट्टो 8 साला जलावतनी ख़त्म करके कराची एयरपोर्ट पर उतरती हैं तो मुल्क भर से अवाम उनका इस्तकबाल करते हैं। उसी रात बेनजीर भुट्टो की रैली में कारसाज के करीब एक के बाद दूसरा धमाका होता है, जिसमें 177 अफराद शहीद और सैकड़ों घायल होते हैं। बेनजीर भुट्टो पीछे नहीं हटती, उनकी सियासी सरगर्मियां और भी जोर पकड़ने लगती हैं। And a militant takeover, then we are prepared to risk our lives and we are prepared to risk our liberty, but we are not prepared to surrender our great nation. 27 दिसंबर को लियाकत बाग में उन्हें गोली मारकर शहीद किया जाता है।
یہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا کہ 18 اکتوبر سمیت بے نظیر کی شہادت کا ذمہ دار کون ہے، لیکن عام طور پہ طالبان کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ ہر سال 27 دسمبر کو ہزاروں کی تعداد میں بے نظیر کے جیالے اور ہمدرد گڑی خدا بخش کا رخ کرتے ہیں اور ان کی قربانیوں کو خراج پیش کرتے ہیں۔ وہ سوال پوچھتے ہیں کہ پچھلے 15 سال سے اقتدار میں رہنے والی پیپلز پارٹی اپنے قائد کے قاتلوں کو سزا دلوانے میں ناکام کیوں ہو گئی ہے۔